दोस्तों ये वीडियो तो आप YouTube पर देख रहे होंगे, बट नेपाल के लोग इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। वो इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि YouTube नेपाल में बैन हो गया। And Nepal has cracked down on a number of social media platforms including Facebook, YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp and Snapchat. The Malian Kingdom's Ministry of Communications and Information Technology ordered the country's internet service providers to block access to 26 major social media platforms. YouTube छोड़िए, टोटल 26 मेजर प्लेटफॉर्म्स बैन हुए हैं 4 तारीख को। आज मैं 5 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। 4 तारीख को 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक साथ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए। क्यों किए इसे हम समझते हैं। ना फेसबुक पे आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, मैसेंजर भी बंद हो गया है। आप ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं कर पाएंगे, आप व्हाट्सएप भी नहीं चला पाएंगे, आप लिंक्डइन पे कोई प्रोफाइल भी नहीं देख पाएंगे। यहां पर ये सारे प्लेटफॉर्म्स देखिए, टोटल 26 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक साथ बंद हुए हैं। टेलीग्राम भी बंद हो गया। अभी चल क्या रहा है उसे समझते हैं। टिकटॉक चल रहा है, वाइबर चल रहा है, निम्बुस चल रहा है, पोपो लाइव चल रहा है और इसे क्या बोलेंगे, विट के पता नहीं कौन चलाता है इसे। ये सब अभी चल रहे हैं। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो सबसे पहले खुलेंगी, जैसे कि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी। क्यों खुलेंगी इसके ऊपर हम बात करते हैं। बैन क्यों लगा इसे भी समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है नेपाल का, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर का भी कंटेम्प्ट हुआ है। तो जो केस हुआ है वो यहाँ पर देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। मतलब कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसे आपने टाइम रहते उसका पालन नहीं किया, इसलिए एक बैन लगा है। अब समझते हैं कि बैन लगा क्यों है। पहली बात तो ये कोई डायरेक्ट बैन नहीं है, तो ये कोई बैन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं निकाला है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट इशू किया था और उस मैंडेट को क्योंकि फॉलो नहीं किया गया, तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा है, जिसकी वजह से अभी एक डायरेक्टिव इशू किया गया जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उन्हें, कि आप इन सारी ऐप्स को चलाना बंद कर दो। कब तक और क्यों इसे समझते हैं। तो बेसिकली जो डायरेक्टिव आया था वो ये आया था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं नेपाल के अंदर, उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा विद द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के साथ। अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो वो ऐप्स बैन हो जाएंगी। और जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले टेलीग्राम खुल सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंडर है, और जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे टिकटॉक चल रहा है, तो उन्होंने रजिस्टर करा लिया था। तो इतनी सी बात यहाँ पर नेपाल के अंदर बोली गई कि आप सबसे पहले रजिस्टर कराइए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के साथ। अगर आपने नहीं कराया तो हम आपको बैन कर देंगे, जो कि कर दिया। सीधा कड़ा फैसला ले लिया गया। दूसरा, आपको एक लोकल कॉन्टैक्ट ऑफिसर और एक ग्रीवाइंस हैंडलिंग ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब इसकी जरूरत क्या है इसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई लड़की कॉलेज में जाती है, कोई लड़का उसकी फोटो खींच लेता है, और आजकल एआई का जमाना है, और फोटो खींच के उसकी कोई गलत सी तस्वीर बना देता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब अगर पुलिस में वो केस जाता है, कोर्ट में कोई केस जाता है, तो पुलिस किसे ऑर्डर करेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी, और उनके पास उनके देश में कोई ग्रीवाइंस हैंडलिंग ऑफिसर है ही नहीं। तो अगर कोई ग्रीवाइंस हैंडलिंग ऑफिसर होगा तो तुरंत उसे ईमेल करी जाएगी और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो इसकी जरूरत इसलिए भी सरकार को है। तो यहां पर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो यही दिया था कि एक कॉन्टैक्ट ऑफिसर और ग्रीवाइंस हैंडलिंग ऑफिसर रखिए। अगर नहीं रखोगे तो हम बैन कर देंगे, जो कि कर दिया। अब इससे होगा क्या, एक तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी और थोड़ा रेगुलेशन भी रहेगा। अब हो सकता है कंपनीज नेपाल को हल्के में लेकर चल रही हो, बट नेपाल की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ लोगों की। आप देखिए जो यूरोप की कंट्रीज है ना, जैसे पोर्तुगल, सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ पर। चेक रिपब्लिक में 1 करोड़ लोग रहते हैं, ग्रीस में 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो यूरोप की 3 कंट्रीज को मिला दिया जाए तो जाकर नेपाल की पॉपुलेशन बनती है। तो नेपाल को इन्होंने हल्के में लिया और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा जी आप हल्के में ले रहे हैं। देखिए नेपाल में बहुत जल्दी एक बिल आने वाला है, सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रॉपर बिल निकलने वाला है। ड्राफ्ट में ऑलरेडी पार्लियामेंट पे उसके ऊपर बात भी चल रही है। तो इससे हो सकता है इन फ्यूचर सोशल मीडिया पर कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी आए। बट अब क्योंकि ये बैन लगा है तो इसके रिस्पॉन्स में नेपाल में लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे तो ज़्यादातर लोग डाल नहीं सकते कुछ, बट टिकटॉक पर डेफिनेटली इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बन रही हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट और वहाँ के अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो बोल रहे हैं कि सरकार ना फ्री स्पीच को दबाना चाहती है। सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि अगर सरकार के अगेंस्ट में कुछ बनेगा, कंटेंट बनेगा, तो भाई कॉन्टैक्ट ऑफिसर और ग्रीवाइंस ऑफिसर तो उनके कंट्रोल में है, वो उस चीज़ को तुरंत डिलीट करवाएंगे। तो वहाँ पर फ्री स्पीच तो रहेगी नहीं।
जो भी वहाँ पर छोटे मोटे जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनकी भी प्रेस फ्रीडम को सप्रेस किया जाएगा और ये डायरेक्टली राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में जो गवर्नमेंट है वो अपने अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहती, इसलिए इन ऐप्स को बैन किया गया, या कोई और रीज़न है? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अब फाइनली हो सकता है कोई नेपाल में बैठा हुआ ये वीडियो देख भी रहा हो, उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है कि उन्हें VPN चलाना आता हो। एग्जाम्पल, मेरी मदर फेसबुक चलाती हैं तो उन्हें VPN के बारे में कुछ नहीं पता। तो VPN जिन लोगों को यूज़ करना आता है, तो वो लोग VPN यूज़ करके अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर पा रहे होंगे नेपाल के अंदर। और इस बैन के लगने से बहुत सारे लोगों को VPN के बारे में पता लग जाएगा, बट VPN सारे सिक्योर्ड नहीं होते। पहले मैं कुछ प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि VPN के थ्रू आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हो, बैन लग गया तब भी। बट देखिए है क्या चीज़, नेपाल के बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, UAE जैसी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो लगभग अगर हम बात करें तो 70 लाख लोग नेपाल के बाहर रहते हैं। तो आज व्हाट्सएप बैन होने से वो अपने घर में कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ऑल्दो फोन्स चल रहे हैं, बट जो पहले मैसेजेस भेज देते थे, कोई फोटोज भेज रहे थे, वो सब अभी के लिए टेम्पररी तो बैन है। और फाइनली जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारी फेडरेशंस, जैसे कि फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट, इस तरीके के डिसीजन को कंडेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया इससे सिटीजन्स का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो वायलेट होता है और प्रेस की फ्रीडम भी वायलेट होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया सही लिया, गलत लिया? वट एवर यू व्यूज आर, अगर आपको लगता है डिसीजन सही है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आपको लगता है ये डिसीजन गलत है तो आप कमेंट में नो लिखिएगा विद योर व्यूज, फीडबैक, जो भी आप देना चाहते हैं। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को पता लगे कि भाई बैन हुआ है और क्यों हुआ है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे इस तरीके की वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।